हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है। ज्योमेट्री को समझने के लिए स्ट्रेट लाइन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ज्योमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि हम लोग अपने वेरियस अराउंड्स भी देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर हम लोग इतना जानते हैं कि क्लास 10th में आप लोग सेक्शन फार्मूला क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए होते थे तो वहाँ पर हम लोग एरिया निकाल लेते थे बड़े आसानी से। हालांकि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देंगे थोड़ा बहुत। और चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग देखिए स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं लाइन के स्लोप की। स्ट्रेट लाइन में जो आज का टॉपिक है हमारा है स्लोप। तो व्हाट इज स्लोप? देखिए, सबसे पहली बात तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है यहाँ पर ax + by + c = 0। ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है ax + by + c = 0। यहाँ पर a does not equals to 0 and b does not equals to 0 साइमल्टेनियसली। भैया साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए a भी जीरो हो जाए और b भी जीरो हो जाए तो +c = 0। और यहाँ पर a और b और c जो है ये हमारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। a b और c ये क्या होंगे? तीनों क्या होंगे? रियल नंबर। कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है, मीन्स कोई भी 2 वेरिएबल का इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम बता रहे हैं यहाँ पर कि ये 0x और 0y + c = 0। यहाँ पर c कोई भी रियल नंबर रख दीजिए अगर आप, तो क्या ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम 4 = 0 कह दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 4 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बट अगर हम यहाँ पे किसी एक को जीरो कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली जीरो ना हो। साइमल्टेनियसली जीरो ना होने का मतलब कि दोनों एक साथ नहीं जीरो होंगे, दोनों में से एक कोई जीरो हो सकता है। जैसे by और +c = 0, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये मान लीजिए कि y 0 हो जाए तो ax + c = 0 हो जाएगा। तो ये और ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा दोनों। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? a does not equals to 0 होना चाहिए और b does not equals to 0। मतलब a और b साइमल्टेनियसली दोनों साथ में जीरो नहीं होंगे। a b और c ये तीनों क्या होने चाहिए? हमारे रियल नंबर होने चाहिए। ये तो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। तो कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है जहाँ पर a एंड b साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी जीरो, तो वो क्या करेगा? कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन को हम लोग थोड़ा बहुत इसका ग्राफ भी क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। हम लोग क्या करते थे? जैसे मान लीजिए एक लाइन सपोज दैट लिखी हुई है 3x + 2y + 5 = 0। तो इस लाइन का हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते चले आए भैया? हम लोग क्या करते थे यहाँ पर x और y, तो x की कोई वैल्यू ले लेते थे, वहाँ पर y की करस्पॉन्डेंस वैल्यू मिलती थी। जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग क्या कर दें? x की वैल्यू 0 कर दें, तो x 0 कर देंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? -5/2। फिर या तो हम लोग y को 0 कर देते थे, तो y को अगर 0 कर देंगे तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी? यहाँ पर x की वैल्यू हमको मिल जाएगी -5/3। देखिए, जैसे y 0 होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x + 5 = 0। तो x की वैल्यू हमारे पास -5/3 आ जाएगी। तो -5/3। तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे भैया? यहाँ पे प्लॉट कर लेते थे। x पे 0, y पे समथिंग -5/2, एक पॉइंट समथिंग ये मिल गया हमको। x में 0 और y में -5/2। और यहाँ पे ये आपका y में 0 होना चाहिए
और x में -5/3, तो एक पॉइंट ही मिल गया। क्लियर है? ये -5/3 है, तो इसको हम लोग क्या कर देते थे, ऐसे प्लॉट कर देते थे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसलिए इसको कर्व को हमने प्लॉट किया ज्योमेट्रिकली। तो क्या रिप्रेजेंट किया, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर यही जो स्ट्रेट लाइन है, इन स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन कैसे आता है, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और यहाँ पर स्लोप क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम देखिए टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज स्लोप। स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है ढाल, कह सकते हैं आप, ढलान। स्लोप हिंदी में इसको कह दिया जाता है प्रवणता, ये प्रवणता है स्लोप। स्लोप को हम लोग यहाँ पर m से डिनोट करेंगे, m से, और जो कि क्या होता है, लाइन का ग्रेडियंट या टेंजेंट कह सकते हैं आप। क्या होता है, लाइन पर लाइन का ग्रेडियंट या टेंजेंट। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, टेंजेंट भी कह सकते हैं या ग्रेडियंट भी कह सकते हैं आप लोग, ग्रेडियंट या टेंजेंट। तो स्लोप ही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और इसी को हम लोग tan थीटा से बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए भैया, हमारे पास अगर कोई लाइन है, जैसे ये कोई लाइन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये लाइन x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल मेड कर रही है, और उसका हम लोग क्या कर लें, टेंजेंट ले लें। तो वो क्या हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। इस थीटा को और बढ़ाएं हम, थीटा को और बढ़ाएं, ये हो गया। थीटा को और बढ़ाएं तो थीटा बढ़ के 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन ऐसे आकर के ऐसे होगी, तो थीटा 90 बना ली। और फिर थीटा यहाँ से क्या हो सकता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। क्लियर है? तो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो ऑब्ट्यूज होते 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 मैक्सिमम कितना हो सकता है, थीटा, ये 180 हो गया। तो लाइन ऐसे भी हो सकती है, इस लाइन का भी स्लोप, इस लाइन का भी स्लोप, इस लाइन का भी स्लोप। क्लियर है? तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन कितना एंगल बनाएगी, उसका टेंजेंट ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारे पास स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भैया, जब ये लाइन हमारी ऐसे होगी, ये रोटेट करते करते थीटा एंगल, उसके बाद में फिर ये ऐसे आ गई लाइन, तो ये फिर से ये जो एंगल है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, अगर ये लाइन हमारी फिर से ऐसे होगी, मीन्स हमारा थीटा ये है, थीटा ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन से, सॉरी हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल लाइन कितना बना रही है, थीटा। तो कुल मिला करके थीटा ही है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर लाइन यहाँ पर हमारी कितना एंगल सब्टेंड कर सकती है, थीटा जो होगा 180 से कम या बराबर, और 0 या 0 से बड़ा, इसी का हम लोग टेंजेंट ले लेंगे, तो ये लाइन का स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो लाइन का स्लोप यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, m = tan थीटा। तो आप देखिए भैया, थीटा कितना हो सकता है, थीटा एक तो एक्यूट एंगल हो सकता है, तो ये थीटा, ये इस लाइन में क्या है, थीटा एक्यूट एंगल है। तो थीटा एक्यूट एंगल होते इस केस में m जो होगा वो tan थीटा के बराबर रहेगा। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए। तो इस थीटा को 90 होने के लिए क्या हुआ कि tan 90 निकालिए इस केस में, तो m = tan 90, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो, मीन्स लाइन जो है x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल सब्टेंड कर रही है वो 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री होने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, ये वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्लोप किसकी बात करेंगे, नॉन वर्टिकल लाइन की। तो यहाँ पर ये तो एक्यूट एंगल हो गया, उसके बाद ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो अगर ये थीटा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन से है, लाइन सब्टेंड कर रही है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा भैया, ये 180 - थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan 180 - थीटा निकाल देंगे, tan 180 - थीटा। और हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया ही है कि tan 180 - थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -tan थीटा। क्लियर है? 180 - थीटा, 180 + थीटा की वैल्यू चेंज होती नहीं है, तो tan थीटा की वैल्यू tan थीटा, और 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, सेकंड क्वाड्रेंट में S, T, C,
ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो tan होगा सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का tan थीटा। तो यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस tan थीटा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो स्लोप आएगा भैया वो या तो माइनस tan थीटा आएगा या तो प्लस tan थीटा आएगा, प्लस माइनस tan थीटा आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप हमारे पास क्या आएगा, ऐसे कुछ मॉडुलस वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर आप लोग फंक्शन में पढ़े थोड़ा बहुत मॉड ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू दो वैल्यू आती थी, एक तो प्लस आती थी, एक माइनस एक्स आती थी। तो ये तो पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव हो सकता है स्लोप। अच्छा पॉजिटिव कब होगा भैया, जब थीटा हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग स्लोप कैसे आता है यहाँ पर देख लीजिए। अगर यहाँ पर क्या है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट अगर हमें दिया है किसी लाइन पे तो हमें क्या निकालना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दैट लाइन ऑन विच देयर इज गिवन 2 पॉइंट्स। टॉपिक क्या है, स्लोप ऑफ लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स। अगर लाइन में हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक लाइन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है x1, y1, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, कहते हैं दिखता नहीं है, ये कोई पॉइंट है P, चलिए ये x एक्सिस हमारा और ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये लाइन है कोई, थीटा हमारा कितना है, ये एक्यूट एंगल है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन सस्टेंड कर रही है। तो इस लाइन का हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप का मतलब क्या होगा, हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे tan थीटा, यही होगा स्लोप, यही हमको चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए भैया x1, y1 है, ये पॉइंट कोई Q है, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास x2, y2 है, x2, y2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये डिस्टेंस अगर इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा दें और ये परपेंडिकुलर गिरा दें और एक्स एक्सिस के पैरेलल इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के पैरेलल इसको मिला दें, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें पी क्यू, इसको आर नाम दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की भैया ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1 होगी। बोलिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको पहले x1 डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, उसके बाद में आप y1 डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है और ये वो डिस्टेंस कितनी है, y1 है यहाँ से यहाँ तक की, क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी, x2, और ये डिस्टेंस इतनी कितनी है भैया, ये है y2। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए QR, तो QR क्या हो जाएगा, इस अगर y2 से हम y1 को घटा दें तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी, ये डिस्टेंस, क्लियर है। और ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x2 है और ये x1 है, तो x1 को इतना हटा देते, यहाँ पे x2 माइनस x1, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। अच्छा भैया ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को कौन बताएगा कि ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के ये जो लाइन है ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, कौन सा एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कौन सा एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये क्या हुआ भैया, यहाँ से ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये थीटा के बराबर हो गया। तो नाउ फर्स्ट केस है हमारा, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, या आप ऐसे कह सकते हैं लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल। जब हमारी लाइन एक्यूट एंगल से इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर इन ट्राइंगल, आप ध्यान से देखें पी आर क्यू ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर क्यू जो tan थीटा की वैल्यू होगी कौन बताएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमारे पास किसी लाइन पे मान लीजिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं,
तो उस लाइन का हमें स्लोप चाहिए, तो उस लाइन का स्लोप, जैसे मान लीजिए सपोज x1 y1 और x2 y2 हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, इस लाइन का हमको क्या चाहिए था, स्लोप। तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, उसके बाद हम केस सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ पर केस सेकेंड, जब थीटा हमारा क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए, थीटा हमारा क्या हो जाए भैया, ऑब्ट्यूज हो जाए। यहीं पर ये हमारी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये देखिए आप लोग, ये लाइन है और ये थीटा हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज है, यानी 90 से बड़ा। तो यहाँ पर ये थीटा है, तो इस एंगल के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा नहीं होगा, बोलिए। और ये पॉइंट हमारा P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो हमें क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप। तो इसको फिर से परपेंडिकुलर हमने ये प्लॉट कर दिया, तो ये डिस्टेंस फिर से कितनी हो जाएगी भैया, ये y2 माइनस y1 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस इतनी y2 है। तो ये डिस्टेंस y2 माइनस y1, और इतनी जो डिस्टेंस है ये तो y1 होगी, और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये x1 माइनस, एक सेकेंड, हाँ गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, फिर से देख लीजिए इसको। ये है हमारे पास, ये लाइन है, जब ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है यानी थीटा 90 से बड़ा हो गया है, ये हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट हमारे पास Q है और ये पॉइंट P है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने कह दिया कितना है, x1 y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने कह दिया x2 और ये y2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए भैया, यहाँ पर हमारे पास ये एंगल जो होगा, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है, और ये एंगल यहाँ पर कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, बोलिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x2 माइनस x1। कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पर कितना हमने डिस्टेंस चले हैं, ये हमारी x1 है, और ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, x2 है, x2 है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, x2 है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ओरिजिन जो हमने बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन है हमारी, इसको और कहीं बना देते हैं, ओरिजिन कुछ ऐसे सब्सटेंड होगा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर ये हमारे कितना है, ये डिस्टेंस x1 चली गई है और ये डिस्टेंस x1 है, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, x2 है। तो x2 माइनस x1 हो गया, और सिमिलरली ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो यहाँ से व्हेन केस सेकेंड, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, जब थीटा हमारा ऑब्ट्यूज होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू tan, ये 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस x2 माइनस x1। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, जो स्लोप आया है कितना आ गया, यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से क्या आया, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये किसी लाइन का क्या आ गया, स्लोप आ गया। तो यहाँ पर देखिए, जब थीटा एक्यूट था तो हमारा ये पॉजिटिव y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आया, और जब थीटा ऑब्ट्यूज हो गया तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप आएगी हमारी पास क्या आएगी, प्लस माइनस के साथ आएगी, tan थीटा। अच्छा, प्लस माइनस हम लोग किसके अकॉर्डिंग लेंगे, अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है तो प्लस के साइन, प्लस साइन, और थीटा अगर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये क्या लेंगे हम लोग, माइनस का साइन। थीटा अगर एक्यूट है तो प्लस का साइन, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो माइनस के साइन के साथ हम लोग उसका स्लोप निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास चेकिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर,
2 डायमेंशन में और तीनों पॉइंट किसी प्लेन पे हैं, तो उनकी कोलिनियरिटी हमको चेक करनी है कि तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग अगर क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़े हों अच्छे से, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर भैया दिखाना होता था, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट होते थे x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। ये 3 पॉइंट होते थे, हमको इनको तीनों को क्या दिखाना होता था, कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर इन्हीं तीनों कोऑर्डिनेट से फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 दिखाते थे। अगर उस ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता था तो हम लोग कह देते थे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ये तो बहुत पुराना हो गया। अब थोड़ा सा आप लोग बड़े हो गए हैं, तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए, अगर भैया ये तीनों पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P है और ये Q है और ये R है, ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो क्या जो PQ का स्लोप होगा वो QR का स्लोप नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इफ़ PQR आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ QR। यहाँ पर QR और PQ का स्लोप बराबर होगा, या आप स्लोप ऑफ PR भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्लोप ऑफ PR, चाहे आप PQ, QR और PR इन तीनों का स्लोप निकालें तो स्लोप क्या आएगा, बराबर आना चाहिए। अगर इन तीनों का स्लोप बराबर है तो हम लोग कह देंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर ये स्लोप बराबर नहीं आता है तो हम लोग कह देंगे कि ये लाइन क्या है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। क्लियर है। उसके बाद हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन, या आप कहें पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a given point whose slope is given, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब क्या है, कोई लाइन होगी यहाँ पर हमारे पास, ये कोई लाइन होगी, इस लाइन पे कोई एक पॉइंट हमको दिया रहेगा भैया, मान लीजिए हमको x1, y1, ये एक कोई पॉइंट गिवन है, और इस लाइन का स्लोप भी हमको दिया है। ये लाइन जो है x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, इसका स्लोप जो हमको दिया है m इज इक्वल टू tan थीटा। ये स्लोप दिया और ये पॉइंट दिया है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमको। तो आज से आप लोग एकदम दिमाग में रख लीजिए कि अगर कभी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए आपको, कभी भी अगर लाइन का इक्वेशन चाहिए तो लाइन का इक्वेशन के लिए आप लोग को स्लोप चाहिए लाइन का, और लाइन पे एक पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, लाइन का स्लोप निकालने के लिए लाइन पे एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए, और ये हमको दिया हुआ है। और इसके साथ एक बात और चाहिए हमको, हम लाइन पे एक कोई जनरल पॉइंट मान लेंगे अपने से, क्योंकि इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे भैया, इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पे कोई जनरल पॉइंट हमने मान लिया, मान लीजिए R कह देते हैं, और इसके जनरल जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हम x, y ले लेते हैं भैया। क्या ले लेते हैं, x, y। तो लाइन पे कोई जनरल पॉइंट हमने मान लिया x, y, और ये P जो पॉइंट है x1, y1, और m जो है स्लोप लाइन का गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन हमें दिया क्या है, गिवन दिया है m इज इक्वल टू tan थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्लोप दिया है, स्लोप का मतलब क्या है, तो अगर आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट हो गए भैया, एक पॉइंट x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x, y, तो अगर अभी हमने पढ़ा कि अगर लाइन पे दो पॉइंट पता है तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। क्या पढ़ा हमने, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो पढ़ा। तो यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर आप बताएं y2 की जगह कितना लिखा है, y1 लिखा है, और y1 की जगह कितना लिखा है, y लिखा है, कोई प्रॉब्लम है, अपॉन x2 की जगह हमारे पास x1 है, माइनस
और x1 की जगह x है। ये हमारे पास क्या है भैया, स्लोप, जिसको कहते हैं यम। ठीक है, इससे इसको इक्वेट करवाइए ज़रा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यम x1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y1 माइनस वाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भैया आप लोग, हम लोग क्या करें, इसमें माइनस कॉमन कर लें, इसमें माइनस थोड़ा सा कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम एक्स माइनस x1 और ये माइनस वाई माइनस y1, माइनस से माइनस विदा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैसी लाइन का इक्वेशन आ गया, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम एक्स माइनस x1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब हमको क्या दिया था, एक पॉइंट, एक लाइन पर स्लोप दिया था, लाइन का स्लोप दिया था और लाइन पे कोई पॉइंट दिया है। तो लाइन पर अगर पॉइंट पता है, एक पॉइंट x1 कॉमा y1 और लाइन का स्लोप पता है, तो उस लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम इंटू एक्स माइनस x1। तो ये दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन हो गया। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि अगर हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब लाइन पर एक पॉइंट हमको दिया है और लाइन का स्लोप दिया है, तो उस लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये ऐसी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए भैया, हमें निकालना पड़ेगा, अगर मान लीजिए हमें स्लोप ना दे, 2 पॉइंट दे दे लाइन पे, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं हम लोग। देखिएगा, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है, कोई लाइन दिया है, इस लाइन पे 2 पॉइंट होंगे, P x1 कॉमा y1 है और एक पॉइंट जो है Q, ये हमको दिया है x2 कॉमा y2। ये हमारे पास भैया 2 पॉइंट दिए हुए हैं, क्या दिया रहेगा, x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। पॉइंट Q है x2 कॉमा y2, हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ पर दिए रहेंगे, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो भैया अभी हमने पढ़ा कि लाइन का इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो इस लाइन पे तो एक पॉइंट की जगह पे भैया 2 पॉइंट दिया हमको, मतलब सफिशिएंट दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट दिया है लेकिन स्लोप नहीं दिया, 2 पॉइंट दिया है लेकिन स्लोप नहीं दिया, तो इस लाइन का हम लोग स्लोप इन दोनों पॉइंट की हेल्प से निकाल लेंगे। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग लाइन का क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, बताइए, कौन बताएगा, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लाइन का स्लोप हो जाएगा। क्लियर है, लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन का स्लोप हो जाएगा, तो यहाँ पर लेट कर लीजिए आप, लेट P एंड Q बी एनी 2 given points whose coordinates are कितना दिया है, x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है, तो स्लोप आ गया हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद हमारे पास स्लोप पता चल गया भैया, लाइन पे एक पॉइंट पता है, लाइन पे एक पॉइंट पता ही है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे हम लोग। तो लाइन पे एक जनरल पॉइंट हम लोग लेंगे ही, लाइन पे जनरल पॉइंट कहीं पे भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट दिया हो और उसका स्लोप हमें पता हो तो उस लाइन का इक्वेशन हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप यम और x माइनस एक्स वन। तो ये हो गया, इस लाइन पे पॉइंट मान लेते हैं, ये दिया है तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, और m की वैल्यू हम लोग ये निकाल चुके हैं, यहाँ पे सजा दीजिए आप। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, पहली की वैल्यू उठा करके आप दूसरे में रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम की जगह ये रख देते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन x माइनस एक्स वन। ये लाइन का इक्वेशन आ गया, ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आ गया। और आप क्या कर सकते हैं, और ये दिख रहा है यहाँ पर, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोल भी नहीं रहा है कोई, चलो यहाँ पे देख लो, और हटा दें इसको, और क्या हो जाएगा y माइनस, इस पॉइंट से भी तो लाइन पास कर रही है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई टू इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू। तो ध्यान दीजिए भैया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जो लाइन आएंगी, ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करेंगी सेम इक्वेशन को, रिप्रेजेंट सेम इक्वेशन ऑफ लाइन। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में तुरंत क्वेश्चन खड़ा हो जाता कि सर ये पॉइंट x1 y1 की जगह हम x2 y2 रख सकते थे। बिल्कुल रख सकते हैं आप लोग, x1 y1 की जगह x2 y2 रखिए और चाहे x1 y1 ही रखते हैं। दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में भी, तो जो लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा सेम इक्वेशन बन करके हमारे सामने आएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या गया, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हमें लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन और स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन, और यहाँ से y माइनस वाई टू इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स टू। क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक ही बात याद रखिए आप लोग, लाइन का इक्वेशन के लिए आपको स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। लाइन के इक्वेशन के लिए एक स्लोप और एक पॉइंट। हमने क्या किया, 2 पॉइंट दिया था, इसकी हेल्प से हमने स्लोप निकाला और एक पॉइंट तो दिया ही है। तो उस लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सजा दिया। क्लियर है भैया? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। थोड़ा सा एंगल बिटवीन टू लाइंस बात कर लें, फिर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। देख लीजिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, 2 लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, 2 लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। भैया मान लीजिए एक लाइन हमारे पास ये है और दूसरी लाइन ये है, ये हमारे पास 2 लाइन है, इसका नाम आपके मन में है तो L1 दे दीजिए, इसको L2 दे दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, L1 L2 M1 M2 N1 N2 जो भी मन करे वो दे दीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए भैया, अगर इस एंगल को आप थीटा कहते हैं, ये दोनों लाइन हैं, दोनों लाइन के बीच का एंगल ये थीटा है मान लीजिए, तो ए भी तो थीटा ही हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर ये एंगल फाई है मान लीजिए, तो ए भी एंगल फाई होगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल ही है। अच्छा, अगर ये थीटा है भैया, इसको मैं 180 माइनस थीटा कहूँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये थीटा है, इस एंगल को अगर मैं 180 माइनस थीटा कहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एंगल ए भी 180 माइनस थीटा होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लाइन के बीच का जो एंगल होगा
वो कितना आएगा हमारे पास, थीटा 0 से बड़ा होगा, थीटा 0 भी हो सकता है दोनों लाइन के बीच का, देख लीजिए थीटा 0 भी हो सकता है और थीटा 180 तक दोनों लाइन के बीच का एंगल हो सकता है। कहने का मतलब जब थीटा 0 हो जाएगा तो दोनों लाइन ये हो जाएंगी, थीटा 180 का मतलब दोनों लाइन ये है, इनके बीच का एंगल ये 180 डिग्री हो गया। एक लाइन ये, एक दूसरी लाइन ये, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई लाइन ये वन साइड कर रही है इसके ऊपर तो थीटा 0, पैरेलल होती तब भी 0, दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो यहाँ पर देखिए जो थीटा है ये तो थीटा होगा लाइन के बीच का एंगल, ये तो 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? तो हमें थीटा को यहाँ पे निकालना है और 180 माइनस थीटा को निकालना है। दो लाइन के बीच का एंगल थीटा या तो 180 माइनस थीटा होगा, या तो थीटा होगा तो 180 माइनस थीटा होगा। तो देखिए मान लीजिए कि दोनों लाइन के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा भैया। अगर मान लीजिए ये लाइन L1 है हमारी, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है और ये L2 जो है एक्स एक्सिस से एंगल बीटा बना रही है। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। एक्स एक्सिस से बीटा एंगल, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है तो मैं अगर M1 कह दूँ स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू tan अल्फा होगा। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रही है तो इसका स्लोप tan अल्फा M1 हो गया। L2 इसका स्लोप जो हो गया M2 इज इक्वल टू tan बीटा। ये हमारे पास दोनों लाइन का स्लोप यहाँ पर आ चुका है। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं नाम दे देता हूँ इस ट्रायंगल का नाम ABC दे देता हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC को आप लोग ध्यान से देखें। अगर मैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 180 माइनस थीटा कहूँ तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? क्यों? कौन सी? बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है? अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है तो इसका ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा अपने पड़ोसी वाले को छोड़ करके, पड़ोस एंगल को छोड़ करके इसके और इसके सम के बराबर होगा, इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस एंगल के बराबर इसका और इसका सम बराबर होगा। तो यहीं पर अगर मैं ऐसा लिखूं भैया, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, किसी को प्रॉब्लम? अगर मैं बोथ साइड tan अप्लाई कर दूं, बीटा माइनस अल्फा और ये tan 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan थीटा। आगे अच्छा, tan बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला कौन जानता है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है रट लीजिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan बीटा माइनस अल्फा, इसको हम क्या लिखेंगे? tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा tan अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये माइनस tan थीटा का मतलब भैया है स्लोप माइनस m, और ये क्या लिखा है हमारे पास, m2 माइनस m1। tan बीटा की वैल्यू m2, tan अल्फा की वैल्यू m1। तो यहाँ पर रख दीजिए 1 प्लस m1 m2। तो स्लोप यहाँ पर हमारे पास, सॉरी दोनों लाइन के बीच का एंगल, दोनों लाइन के बीच का ये एंगल है tan थीटा। ठीक है, दोनों लाइन के बीच का माइनस में आ रहा है, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, माइनस में। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करा दूँ यहाँ पे m1 माइनस m2 हो जाएगा, या आप ये ऐसे रखिए m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये आया। अब जरा आप ध्यान दीजिए भैया, यहीं पर ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा है, और ये भी तो हो सकता था कि यही एंगल ये 180 माइनस थीटा ये हो जाता। अगर ये 180 माइनस थीटा हो जाता, ये थीटा हो जाता। ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों लाइन के बीच का एंगल ये 180 माइनस थीटा हो तो ये थीटा हो, तो इसका मतलब ये थीटा हो जाएगा। इस केस में ये थीटा हो जाएगा और ये हमारे पास 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो दो लाइन के बीच का एंगल ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से देखिए इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास ये आया, इसको रखे रहिए, बाकी सब हटा दीजिए।
पहला केस तो हमारे पास ये था कि व्हेन थीटा इज, जब हमारे पास क्या था ये, व्हेन एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 180 माइनस थीटा था, तो ये स्लोप आया। एंड व्हेन, केस सेकेंड, व्हेन एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा, जब थीटा होगा तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, बीटा बराबर किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। तो क्लियर है भाई, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा। तो फिर से बहुत साइड टेन अप्लाई करिए, टेन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो टेन बीटा माइनस अल्फा, फिर से वही फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, टेन थीटा के बराबर आया। मैंने टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए स्लोप m2 है, टेन बीटा इज इक्वल्स टू m2, ये बी टेन बीटा इज इक्वल्स टू m2, बीटा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस, अरे भाई 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए दो लाइन के बीच का एंगल, या तो टेन थीटा प्लस में आ रहा है m2 माइनस m1 है, तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब दो लाइन के बीच का एंगल आप क्या कर लें, एक बार प्लस आया माइनस आया, तो आप दो लाइन के बीच का एंगल मॉड में ले लें, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये दो लाइन के बीच का एंगल हमारे पास भैया आ गया है। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड, दो लाइन के बीच का एंगल आ गया हमारे पास। क्लियर है। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही सिंपल है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स। और ये कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री का पोर्शन है, स्ट्रेट लाइन, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके बाद अगर जब मैं कोनिक सेक्शन पढ़ाऊँगा तो वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से क्लियर होगा आपको। स्ट्रेट लाइन की परख अच्छी आनी चाहिए आपको बस। तो हम क्या पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इतना बोलिए बहुत है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बोल देता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है, हमारे पास कोई लाइन होगी, ये हमारे पास पहली बात तो एक्स एक्सिस होगा भैया, ये वाई एक्सिस होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि लाइन का स्लोप दिया रहेगा, और इंटरसेप्ट का मतलब या तो वो लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है या वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है, हमको इंटरसेप्ट दिया रहेगा। लाइन पर एक पॉइंट दिया रहेगा जहाँ पे लाइन इंटरसेप्ट करेगी। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेक्ट कह सकते हैं आप, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे कहीं पे वो इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि ये लाइन ऐसे इंटरसेप्ट करे, मान लीजिए कि ये लाइन हमारी इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मतलब वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट करती है सी डिस्टेंस। ये लाइन जो है वाई एक्सिस में सी इंटरसेप्ट करती है, इस लाइन का स्लोप हमको दिया रहेगा, इस लाइन का स्लोप यम है मान लीजिए। इस लाइन का स्लोप जो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है वो यम दी हुई है, स्लोप है। इस लाइन का हमको स्लोप दिया रहेगा और ये लाइन वाई एक्सिस में सी डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर रही है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट मैं किसी से पूछूं तो 0, c, किसी को बताने में प्रॉब्लम हो तो बताए। एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0, वाई पे c। अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो उस लाइन का इक्वेशन तो हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0, c
whose slope is m, उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस जो पॉइंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हुज स्लोप इज m, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो रखिए यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू c है, इज इक्वल टू m स्लोप, x माइनस x1 की वैल्यू 0। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू x, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज required slope intercept form of line। यहाँ पर c क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो m होगा वो भैया स्लोप होगा लाइन का, और जो c क्या होगा, ये y इंटरसेप्ट होगा, मतलब y पे इंटरसेप्ट है। अब c यहाँ पर देखिए, यहीं पर अगर ये लाइन ऐसी होती, c अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट करता, c कितना इंटरसेप्ट करता भैया, यहाँ पे इंटरसेप्ट करता तो इसका कोऑर्डिनेट 0, -c हो जाता, इसका कोऑर्डिनेट 0, -c हो जाता, ठीक। तो लाइन का स्लोप मान लीजिए m ही था, तो इस केस में इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता, y माइनस y1 का मतलब ये, तो प्लस c हो जाता, इज इक्वल टू mx। तो यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c, ओ सॉरी क्या आएगा, -c। तो एक इक्वेशन ये बन रही है, स्टार मान लीजिए, इसको डबल स्टार मान लीजिए, और इसको स्टार मान लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करके अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं भैया, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c। अगर ऐसा लाइन का इक्वेशन हमको मिलता है, इसका मतलब यहाँ पर जो c है वो y पे इंटरसेप्ट होगा, प्लस इंटरसेप्ट है मतलब अबव दी ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर या अबव दी x एक्सिस पर कहीं पे इंटरसेप्ट है y एक्सिस में, और माइनस में है तो y एक्सिस में कहीं ये नीचे इंटरसेप्ट कर रहा है, और उस लाइन का स्लोप m है। तो किसी लाइन का अगर स्लोप इंटरसेप्ट पूछे, कह दे कि y एक्सिस में कुछ डिस्टेंस इंटरसेप्ट कर रहा है, मान लीजिए एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ये एक लाइन है, ये मान लीजिए 2 डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर रही है लाइन, इस लाइन का स्लोप है 3, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू स्लोप है 3 x और ये +2, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। y पे कितना इंटरसेप्ट कर रही है, +2, और m स्लोप इसका 3 है, तो y इज इक्वल टू इसी में रख दीजिए mx प्लस c। क्लियर है, तो ऐसी लाइन का इक्वेशन हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये तो है कि लाइन अभी हमारी क्या है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया है, तो अगर हमको x एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया होता तो क्या होता भैया उस लाइन का इक्वेशन। तो केस सेकंड देख लीजिए, ये हमारा केस फर्स्ट था। अब हम केस सेकंड को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर लाइन यहीं पर हमारी क्या करे, y पे इंटरसेप्ट, सॉरी x पे इंटरसेप्ट करे तो क्या होगा, देखें आप। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, केस सेकंड है, व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन। जब हमको x इंटरसेप्ट देगा, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रही है, तो x एक्सिस मान लीजिए डिस्टेंस भैया d डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, d, 0। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूँ तो -d, 0। क्लियर, d डिस्टेंस पे मान लीजिए इंटरसेप्ट कर रही है, तो इस लाइन, और इसका स्लोप मान लीजिए m दिया है, तो इस लाइन का अगर स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो फिर से वही बात, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 कितना है 0, इज इक्वल टू m x माइनस x1 की वैल्यू d है भैया, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू m x माइनस d। जब x इंटरसेप्ट है ओरिजिन से राइट साइड में है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू m x माइनस d हुआ, और व्हेन इंटरसेप्ट हमारा ये इधर हो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, मीन्स -d
इंटरसेप्ट हो, तो उस केस में लाइन का इक्वेशन क्या जाएगा, y माइनस जीरो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, और ये x माइनस एक्स वन का मतलब यहाँ पे प्लस डी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी को प्लस डी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कंबाइंड फॉर्म दोनों को कंबाइन कर दें तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस डी। ठीक है, अगर हमारी लाइन इधर इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, और लाइन ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी, अगर डी ए इंटरसेप्ट दिया है एक्स एक्सिस में। क्लियर है? आज के लिए भैया इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल जो है 2-3 टॉपिक और हैं। एक है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे भी, दो इंटरसेप्ट दिया रहेगा, एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट देगा, वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट देगा, उस केस में स्लोप नहीं देगा, उस लाइन का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। और भी है, और नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन भी है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। एक टॉपिक ये हो गया, और है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एंड एक तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट और है छोटा सा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। बस इतने टॉपिक हैं, इनको जो है हम लोग कल के क्लास में करके फिर क्वेश्चन वन बाई वन करेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा, ये क्लास को नेक्स्ट क्लास भी आप लोग अटेंड करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट क्लास आप लोगों ने मिस कर दिया तो फिर नहीं समझ में आने वाला, तब तो फिर आप लोग ज्योमेट्री से दूर हो जाइए। ठीक है, थैंक यू, ओके।